सभी ध्यानपूर्वक सुने इस सत्संग को। बहुत से लोगों में बहुत प्रकार की धारणाएं बनी हुई है। बहुत से इतना ज़्यादा जीव को भ्रमित कर दिया गया है कि उसे सत्य क्या है वो पता ही नहीं चलता है। जो नवग्रह नक्षत्र ग्रह जो है, तो ये ग्रह किनके लिए लागू होते हैं और ग्रह क्या है? भगवान के अंश से सारे ग्रह का प्रादुर्भाव हुआ है। जितने भी नक्षत्र ग्रह हैं ये सारे भगवान के इशारे पर नाचते हैं। किनके इशारे पर? भगवान के इशारे पर। भगवान ही सब रूपों में बने हैं। भगवान ही सब रूपों में बने हैं। हर नक्षत्र ग्रह उन्हीं के अंश से प्रकट होता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। जिनको नक्षत्र ग्रह भूत प्रेत ये जो लगता है कि मेरे शरीर में ऐसा आ गया, मुझे तो कोई ग्रह ने पकड़ लिया है, नक्षत्र ने पकड़ लिया है, तो क्या यह ग्रह नक्षत्र होते हैं? तो हम अपनी वाणी नहीं कहेंगे, ये शास्त्र सम्मत वाणी है और शास्त्र सम्मत स्वयं भगवान के द्वारा निकलता है ये शास्त्र। भगवान कहते हैं आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल एवं नक्षत्रों के जन्मदाता हैं। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान आप पाताल, पृथ्वी, आकाश एवं नक्षत्रों के जन्मदाता हैं। आप ही देव, त्रियक तथा मनुष्य आदि हैं। आप ही देवता, सारे देवताएं आपके द्वारा प्रकट हुए हैं। आप ही मनुष्य हैं। यह चराचर जगत भी आप ही हैं। यह पूरा ब्रह्मांड भगवान ही है। यह अखिल ब्रह्मांड और जगत का आपका ही स्वरूप है। ये जो अखिल ब्रह्मांड है, जगत है, यह सब किनका स्वरूप है? आपका ही स्वरूप है। ध्यान से सुना जाए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही रहस्यपूर्ण बातें। जो भ्रमित होते हैं कि नक्षत्र ग्रह भूत प्रेत क्या होते हैं? हाँ, भूत प्रेत का योनि होता है। जैसे मनुष्य योनि है, पशु योनि है, ऐसे ही उनका योनि होता है। कर्म बिगड़ जाने पर वो उस योनि में जाते हैं। जैसे कोई पूरा जीवन पापमय जीवन बिताया, कभी भगवान की भक्ति, कभी संतों का संग नहीं किया, तो मरने के बाद ऐसे ही योनि में जाता है। क्यों जाता है? इसके पीछे भी रहस्य है। क्योंकि भगवान तो कृपा करके मनुष्य शरीर दिए, मनुष्य शरीर का दुरुपयोग किया, तो दुरुपयोग करने के कारण अब उसे मनुष्य शरीर से निचले योनि भेजा जाता है। और ज्यादा कर्म बिगड़ जाने के कारण प्रेत योनि, भूत योनि, पिशाच योनि सब मिलता है। तो कर्म बिगड़ जाता है। जैसे ब्राह्मण की हत्या कर देने पर ये सब योनि मिलती है। कोई भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करने पर ऐसे योनि का मिलता है। कोई भक्त है
अनजाने में उसे कोई, हाँ, तो ऐसे योनि पकड़ लेते हैं ऐसे जीव। ब्राह्मण की, गौ की स्त्री, अबला स्त्री, जो अबला स्त्री को सताता है, जिनका पति मर चुके हैं, अबला स्त्री, तो उस अबला स्त्री को जो सता रहा है उसको ऐसे ही योनि प्राप्त होती है। ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण को सताता है, ब्राह्मण को पीटता है, ब्राह्मण को ऐसे योनि प्राप्त होती है, प्रेत, पिशाच, भूत, हाँ, ऐसे योनि। जो सब जानते हुए भी पाप पर पाप किए जाता है तो भगवान ऐसे योनि में डाल देते हैं। जा, क्यों डालते हैं? क्योंकि सब पता होने के बाद भी ये, तो भगवान कहते हैं मनुष्य योनि इसको दिया, और ये मनुष्य योनि में जाकर संतों का संगत पाकर भी ये नहीं सुधरा, तो हमें नहीं लगता है कि अब इसको आगे जन्म कभी मनुष्य देना होगा। अब इसको ऐसे योनि दो जहां ये समझे, तो भगवान ऐसे योनि में भेज देते हैं। जो ऐसे योनि मिलता है तो नक्षत्र ग्रह, ये जो नक्षत्र ग्रह है, ये जो भूत प्रेत हैं, ये सब होते हैं किनके लिए? हाँ, उनके लिए जो बहुत ज्यादा उकारूपन है। ऐसे ऐसे देखो ना, संसार में ऐसे ऐसे भयंकर कर्म करता है, इसका परिणाम क्या होगा? अरे नक्षत्र ग्रह छोड़ो ना, नक्षत्र ग्रह तो वो अपने कर्म के अनुसार आते हैं, उनका उनका क्या है? जो नक्षत्र ग्रह है, जो ये ग्रह होते हैं, वो अपने, जिनका कर्म बिगड़ जाता है, मानो किसी का ऐसा भयंकर कर्म हो गया तो उस ग्रह को उस पर भेज दिया जाता है। शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, ये जो भी ग्रह हैं, इनमें कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो भयानक ग्रह होते हैं, जैसे शनि ग्रह, शनि साढ़े साथी। तो ये कर्म बिगड़ जाने के कारण होता है। ग्रह को इसीलिए रखा गया है, ये सब भगवान के द्वारा निकले हुए हैं, भगवान के इशारे पर चलते हैं। हाँ, बिना आज्ञा के ये किसी के पास जा नहीं सकते। आज्ञा, भगवान की आज्ञा के अनुसार ये सब चलते हैं। ये जितने भी नक्षत्र ग्रह हैं, भूत प्रेत आदि हैं, ये सब आज्ञा के बस में हैं। इनको, जैसे भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर भूतों के राजा कहलाते हैं, भूत प्रेत देख के, तो भगवान शंकर की ये सब पार्षद होते हैं। जो ज्यादा उकारूपन करता है, तो ऐसे देखना क्या होता है, किसी के ऊपर ज्यादा ऐसा तो क्या होता है, इस पे भूतेश्वर आ गए, मतलब भूतों का, तो ऐसे कर्म बिगाड़ जाने के कारण होता है। पाप कर्म करने के कारण ये सब गति मिलती है। और नक्षत्र ग्रह होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। जो भी ग्रह हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, ये अधीन है। किसके? भगवान के अधीन है। भगवान के इशारे पर ये चलते हैं। इनका सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, सामर्थ्य नहीं है भगवान की आज्ञा के विपरीत चल दे ये, तो ये होते हैं। ठीक है, देखो शास्त्र में भी बताते हैं, ये चराचर जगत ही आप ही है, यह अखिल ब्रह्मांड और जगत आप ही, आपका ही स्वरूप है। इन सबको सृष्टि के लिए आपने स्वतः प्रकट किया है। सृष्टि के लिए ये सबको भगवान अपना अपना, हाँ, इनका बताया अभी, ये स्वतंत्र नहीं है। इनका भगवान के द्वारा जब सृष्टि का उत्पन्न हुआ तो इनको सबको रखा गया, क्योंकि सृष्टि में अनेक प्रकार की लीलाएं, अनेक प्रकार के, हाँ, तो इसलिए रखते हैं भगवान। कई देवता हैं, कई ऐसी योनि है, कई ऐसे भूत प्रेत, ये सब क्यों होते हैं? इसी के कारण सृष्टि के ये निमित्त हैं, सृष्टि के एक एक निमित्त हैं ये सब, ध्यान रखना।
इन सबको सृष्टि के लिए अपने आप स्वतः प्रकट किया गया है। हे ब्रह्मा, यह आपका स्वरूप उन देवताओं के भी ज्ञान से परे है। इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो निष्क्लुप योगमय इंद्रियातीत अक्षय पुराण पुरुष नित्य अव्यक्त अजन्मा अव्यय प्रलय उत्पत्ति से रहित है। सर्वव्यापक ईश्वर सर्वगुण निर्गुण शुद्ध परमानंद अजर बोध स्वरूप अटल शांतपूर्ण अद्वैत तथा अक्षर ब्रह्मा आपको जान सकते हैं। भगवान अजन्मा अव्यय प्रलय उत्पत्ति रहित सर्वव्यापक ईश्वर सर्वज्ञ निर्गुण शुद्ध परमात्मा अजर सब भगवान का ही एक नाम है। ये ध्यान रख लो, भगवान के सिवाय सृष्टि में कुछ नहीं है। सारे भगवान के स्वरूप हैं, भगवान ही है। अवतारों में आपके जिस स्वरूप का दर्शन होता है वह परम भाव को भी नहीं जानते ही देवता लोग आपका भजन करते हैं। देख लो, ये जो भी नक्षत्र ग्रह है ये सब भगवान से ही निकला हुआ है। आप ही विधाता और आप ही ब्रह्मा हैं। आप ही यम, आप ही अग्नि, कुबेर, ईशान, इंद्र, वरुण, राक्षसों के स्वामी, साध्य, वायु, चंद्र, सूर्य, वसु, रुद्रगण, अविश्वनी कुमार तथा मदगण है। भगवानी ये जितने भी ग्रह नक्षत्र सब भगवानी है। मेरे सिवाय भगवान ने कहा भगवत गीता में, हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो सब मेरे सिवाय किंचित मात्र कुछ नहीं है। यहां से लेकर मेरे लोक तक सारा मेरे ही है। मैं ही इंद्रियों में मन हूं, मैं ही भूतों में भूतों का राजा हूं, मैं ही नदियों में समुद्र हूं, मैं ही पर्वतों में हिमालय हूं। सारा मैं ही हूं, मेरे से ही उत्पन्न हुआ है और मेरे में ही विलीन हो जाता है। मेरे सिवाय किंचित मात्र कुछ नहीं है। जिनको लगता है कि भूत प्रेत, नहीं भाई, ये नक्षत्र ग्रह सब भगवान ही है। मान लो, भगवान के सिवाय किंचित मात्र कुछ नहीं। सर्वव्यापक, सर्वव्यापक हरि समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। अरे प्रेम कर लो भगवान से, सारा छोड़ो। एक नाम, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। केवल भगवान के नाम का आसरा ले लो। कोई भी भगवान के नाम का आसरा ले लो। राधा राधा जप करो, अरे भूतों को भूत हो जाएगा, ग्रहों को ग्रह हो जाएगा। राधा राधा जप करो, राम राम जप करो। ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना है। दिमाग को ज्यादा प्रपंच में करोगे पागल हो जाओगे। नहीं भगवान क्यों रहोगे, नहीं। ये जो भी भूत प्रेत होता है ये भूत प्रेत नहीं है भाई, हम पहले बता देते हैं। क्योंकि शास्त्र भी कहता है, सारे संत भी कहते हैं, सारे महापुरुषों की वाणी है, सारे महापुरुषों की वाणी है। हमारे जितने भी महापुरुष धरती पर आए सब यही प्रमाण देकर गए कि भगवान के सिवाय किंचित मात्र कुछ नहीं है। भगवान के सिवाय संसार में कुछ नहीं है। सारा संसार भगवानमय है और भगवान ही सर्वत्र है। तो क्या है भगवान के सिवाय? कुछ नहीं। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया, तो भूत में भगवान नहीं है? अरे भगवान कहाँ नहीं है? भगवान कहाँ नहीं है? नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा। तो सारा कुछ मैं ही हूं। जितने भी ग्रह हैं, कुबेर, ईशान, इंद्र, वरुण, राक्षसों के स्वामी, साध्य, वायु, चंद्र, सूर्य, वसु, रुद्रगण, अविश्वनी कुमार
तथा मदगण, आप ही दैत्य, दानव, नाग, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, पितृजन तथा देवगण सब भगवान हैं। आप ही पृथ्वी आदि पंच महाभूत, शब्द आदि विषय स्वरूप और अव्यक्त इंद्रियां हैं। आप ही मन, बुद्धि, अहंकार, अहंकार तत्व हैं। आप ही क्षेत्र तथा हृदयेश्वर, आपकी जय हो। आप ही आपको प्रणाम करता हूं। सब भगवान ही है। भगवान ने पहले ही भगवत गीता में कह दिया है, मेरे सिवाय किंचन मात्र कुछ नहीं है। हे अर्जुन, तुम जो देख रहे हो ये सब मेरे में से उत्पन्न हुआ, मेरे में विलीन हो जाते हैं। जो कुछ भी ये तुम सामने जो देख रहे हो ये सब मेरे ही द्वारा रचित है। ये महाभारत का खेल मेरे ही द्वारा रचा गया है। महाभारत मेरे द्वारा दिखाने के लिए रचा जाता है। भगवान के द्वारा ही सब कुछ रचा जाता है। भगवान ही बनते हैं, सब कुछ भगवान ही बनते हैं। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, एकमात्र भगवान। हाँ, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब भगवान बने हैं, बस इतना जान लो। और देखो, शंख, चक्र, गदा, आप ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, माला, श्रीवस्त्र, कौस्तुभ्य, सारी, त्रिगंतर का स्वरूप सब भगवान है। ढाल खड्ग से युक्त आप ही इंद्र आदि देवपाल देवता है। वही इंद्र जो इंद्र बने हैं वही भगवान है। अरे सारा सृष्टि भगवान के इशारे पर चलता है। भगवान के इशारे पर सारा चलता है। भगवान जब जहां लीला करना होता है प्रकट हो जाते हैं, अपने स्वरूप का विस्तार करते रहते हैं। तो भगवान ही सब कुछ है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। कोई भी ग्रह नक्षत्र सारे भगवान है। सारा कुछ कौन है? भगवान है। ये सब हम अपने से नहीं, संतों की वाणी भी है और शास्त्र भी है। तो ये संतुष्टि के लिए कि सब कुछ भगवान ही है। पाप करने वाले के लिए सब यही दुर्गति है। पाप करने वाले के लिए नक्षत्र पूरा जीवन नक्षत्र है भाई। अरे क्या तुम्हारा मनुष्य शरीर भगवान के लिए नहीं लगा तो ये ग्रह ही है, एक ग्रह ही है। क्या है? मनुष्य शरीर अच्छे कर्म, धर्म, भक्ति, नाम जब सत्संग में नहीं लगा तो भाई ये भी एक ग्रह ही है, बहुत बड़ा ग्रह है ये। इस ग्रह को देखो ना, ये पंचभौतिक शरीर ग्रह, ये ग्रह को तो लेकर डोल रहे हो, और ज्यादा ग्रह कहां से आएंगे? ये शरीर, ये मन, ये ग्रह है। ये जो तुम्हें नहीं करवाना है वो करवा रहा है। तो इस ग्रह को देखो ना, ये ग्रह पंचभौतिक ग्रह, इस ग्रह से मुक्त होना है। ये जो ग्रह है इस ग्रह से मुक्त हो जाओ। तो ये सब भगवान है। भगवान के सिवाय किंचित मात्र कुछ नहीं है। नाम जप करो, सत्संग सुनो, ज्यादा प्रपंच में मत फंसो। भूत प्रेत योनि होती है, ऐसे किसी के ऊपर भूत प्रेत नहीं चढ़ जाता। ये जो अडंबर करते हैं ये भ्रमित करके रख दिए हैं। ये सब अडंबरी है। ये जो संसार में अडंबरी कर रहा है सब पक्का अडंबर फैला रहा है। अरे किंचित मात्र ज्ञान नहीं है। कौन भूत होता है? रे तेरा भूत ऊपर चढ़ा हुआ है, तू अपने भूत को देखना। ये जितने भी भूत प्रेत लोगों को परेशान करके रख दे, एक तो लोग ऐसे ही परेशान, एक तो ऐसे ही परेशान, उनमें भी और परेशान। एक तो बाहरी का परेशानी और उनमें एक और डाल दो, भूत चढ़ गया, प्रेत चढ़ गया, पिशाच चढ़ गया। हमने कई बार साबित करके दिखाया है, देखो भूत प्रेत कहाँ है। और जो भूत प्रेत खिलाते हैं वो भाग जाते हैं। ऐसे भूत प्रेत नहीं होते।
कोई भी ऐसा विश्वास मत करो। भूत प्रेत होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर किसी पर चढ़ जाए। कर्म बिगड़ता है तब आते हैं, और उनका भी लक्षण होता है। ऐसे नहीं कि आ गए मूड़ी डोलाने लगे। अरे भूत प्रेत ऐसे मतलब छूट है क्या, खेला है क्या? वो भी चक्र के बंधन में है। वो भी इस संसार के चक्र के, इस सृष्टि के चक्र के क्रम है। ऐसे किसी पर नहीं आ जाएंगे, नहीं ऐसे छूटेंगे। क्रम में, बंधन में है वो। बंधन छूट नहीं है। ये जो भूत प्रेत होते हैं छूट नहीं है। भले ऐसे कोई दुर्गति कारण हो जाता है तो वो महा भयंकर और भटकता है वो, पर वो भी बस में है सब। तो ये सब जो भी है नक्षत्र ग्रह होते हैं, ये सब भगवान ही बने हैं। देखो ये भी बताए होते भी हैं, और ये सब भगवान ही है। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भूत प्रेत भी भगवान ही है, मान लो। तो सब कुछ भगवान है। फालतू का दिमाग नहीं घुमाना है। एकमात्र भगवान के नाम और पाप कर्म से बचो, यही जीवन का सार है। पाप कर्म से बचो, भगवान के नाम जप करो, जो चाहिए प्राप्त कर लो। कोई नक्षत्र ग्रह, अरे जप के देखो भगवान के नाम। भगवान के नाम को जप के देखो, कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हें छू दे तो आके कहना। हाँ, ये शास्त्रों का प्रमाण और संतों की वाणी है। और जिसके ऊपर भूत प्रेत है हमारे पास भेजो, भेजो। जिसको लगता है ग्रह हो गया है, नक्षत्र हो गया है, भेजो। कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र? तुम राम राम राधा राधा जप करो, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं है, जप करो। नाम जप करो, पाप कर्म से बचो, पाप कर्म मत करो, तो अभी सब नक्षत्र ग्रह हट जाएंगे। अब पाप करते हो तुम, तो फिर नक्षत्र ग्रह तो छोड़ो, तुम्हारा ऊपर ये ग्रह, ये तुम्हारा पाप कर्म का ग्रह हावी हो जाएगा। तो ये सब होते हैं, और ये सब भगवान बने हैं। भगवान के सिवाय किंचन मात्र कुछ नहीं है। गलत करने वाले के लिए भगवान ही सब रूप धारण करते हैं, और सत्य पर चलने वाले के लिए कोई भी बाधा नहीं है। धर्म पर चलने वाले के लिए कोई बाधा नहीं है, और अधर्म पर चलने वाले के लिए सब कुछ भगवान ही बनते हैं। बता दिए भगवान, मैं ही ग्रह हूं, मैं ही नक्षत्र हूं, तो उसी रूप में आ जाते हैं। जा, उसी रूप में भगवान चढ़ जाएंगे, नक्षत्र के रूप में, और ऐसे दंड देंगे कि भयानक दंड। तो गलत करने वालों के लिए तो भगवान ही बन जाते हैं। ये जितने भी ये संसार में, हाँ, ये सब जो हो रहा है देख रहे हो, इशारा एक बता रहे हैं, पीछे जो हुआ कुछ कुछ समय पीछे, तो भगवान ही बन के आते हैं। ये भी ध्यान रख लेना। ये जो पीछे जो होता है, कुछ हुआ था पीछे कुछ साल पहले, हाँ, तो वो सब हुआ था, वो सब ऐसे ही भगवान आते हैं, रूप रच देते हैं। ले इस रूप में देख, तो ऐसे ही रूप रच देंगे। ज्यादा प्रभाव होगा ना तो अपना रूप ऐसे ही रच देंगे, और एक वंश विध्वंस कर देंगे। ऐसे होता है। जब ज्यादा बढ़ जाता है ना, बढ़ गया था, भगवान को आना पड़ा कोरोना के रूप में। इशारा बता रहे थे लोग, तो आए थे भगवान। तो सब कुछ वही होते हैं, और जब जब ऐसा होगा तब तब वो आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे, ध्यान रख लेना। सब रूपों में आ जाएंगे, किसी भी रूप धारण करके आएंगे, कोई भी रूप धारण कर लेंगे, क्योंकि सब भगवान है। तो बचो, पाप कर्म से बचो, गलत से बचो। और देखो इसीलिए सब ये भगवान ही सब करवा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। ये जो अडंबर फैला के सब बैठा है, ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत, अरे ये सब पैसा के चक्कर में बैठा है। हम साफ बात बता दे रहे हैं, कोई किसी के अंदर कोई शक्ति नहीं है, सिद्धि नहीं है, सब पैसा के ढोंग में बैठा है। समझ लो, जो भगवान से विमुख कर रहा है
और इसे कर लो, इसे कर लो, ऐसा कर लो, ये छल्ला पहन लो, ये न कान में झुमका पहन लो, ये हाथ में पहन लो, ये गले में लटका लो। अरे कुछ मत लटकाओ, तुलसी माला पहन लो गले में। देखो ऐसा है, तुलसी माला है ये। हाँ, ये भगवान का, ये जैसे गले में एक होता है कि चिन्ह किसके हैं, तो ये भगवान का तुलसी माला का चिन्ह है। इसको पहन लो। और कोई भी हाथ में छल्ला फल्ला, ये अंगूठा अंगूठी कोई जरूरत नहीं है। इसको निकाल के इधर फेंक दो कूड़ा में। राम राम जपो, राम नाम राधा नाम ले लो। ये जितने भी है ये अंगूठी, अरे महापुरुषों के हाथ में देखोगे कोई अंगूठी अंगूठा नहीं होगा। तुकाराम जी कह रहे हैं, तुकाराम जी वीर शिवाजी से, वीर शिवाजी बोले कि आपको सोना चांदी हीरा मणि, तुकाराम जी कह रहे हैं कि आप आओ सत्संग सुनो, और जो आपको देना है तो एक तुलसी का माला आप भेंट में दे दो हमें। ये जो इतना हार सोना, ये क्या हमारे कूड़ा करकट है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसे इधर ले जाके इधर फेंक दो, अपने पास ले जाओ। हमें अपना अगर मानते हो तो हमें एक तुलसी का माला दे दो, और आप सत्संग सुनो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। तुकाराम जी जिनके लिए सदैव विमान आया था। तो भाई महापुरुषों की वाणी पर चलो, या आडंबरी करने वाली की वाणी पर मत चलो। ये खुद नहीं जानता है, ये क्या बताएगा तुमको। मतलब एक तो जब ये सत्संग कहने बैठते हैं तो दिमाग चला जाता है ये सब पाखंड करने वाले के ऊपर। अब जीव को इतना भ्रमित करके रखा है कि सबको पागल बना रहा है। यही यही सब पागल बना रहा है। एक तो अपने पागल है, दूसरों को भी पागल बनाने पर उतारू। एक तो जीव ऐसे ही परेशान है, क्या करना चाहिए उसमें और ज्यादा, ऐसा करो, ये करो, ये करो, ऐसा करो। अरे कुछ मत करो। अरे जो बताता है वो उठ कर कहो कि तेरे अंदर भूत सवार हो गया, तू अपने भूत को निकाल। जो बताता है तुमको कि तेरे अंदर भूत आ गया, तेरे अंदर ग्रह आ गया, तो अपने अंदर के ग्रह को जागृत करो ना, भगवान को जागृत कर दो। और देखो उसके अंदर का भूत प्रेत ना भाग जाए तो कह देना, पक्का भाग जाएगा। उसके अंदर के ग्रह भी भाग जाएंगे। अपने अंदर के भगवान को जागृत करो, तुम्हारे अंदर अद्भुत बल है। अपने अंदर के बल को जागृत करो, नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, सत्संग सुनो, अपने अंदर के बल को जागृत करो, और भूत वाले ग्रह वाले तुमसे भागेंगे दूर। क्योंकि भूत ग्रह नहीं है भाई, वो नाटक कर रहा है। ऐसे ऐसे मुरी हिला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, भगवान आ गए, देवी देवता आ गए, आ गया। अरे काहे के लिए पाखंड करता है, नाश हो जाएगा। पाखंड मत करो, धर्म से चलो, भगवान के भक्ति करो, नाम जप करो, सब हो जाएगा। धर्म से चलो, नाम जप करो, भक्ति करो, सब हो जाएगा। कोई आडंबर में जाने की जरूरत, कोई पाखंड करने किंचन मात्र कुछ नहीं है। ध्यान रख लो, ये जितने भी भगवान से नीचे बैठे हैं, भगवान के नाम से जो नीचे बता रहा है, ये सब के सब पाखंड पाखंड फैला रहा। हमारा बस चले ना तो यहीं बैठे बैठे सबका दुकानदार अब ये बंद करवा दे। पर आप लोगों को ज्ञान होगा तो आप लोग स्वयं बचोगे। आप बचो। पाखंड करने वाला तो पैसा के आड़ में पाखंड करेगा। भगवान के नाम को, भगवान के भक्ति को ये सब खेला बना के रख दिया है पाखंडे वाला। इसलिए शास्त्रों में महापुरुषों की वाणी है, सारे महापुरुष का कहना है भगवान की सिवाय कोई कुछ नहीं। शास्त्र भी देखो, सब जो भी शास्त्र है आप पढ़ के देख लो, गरुड़ पुराण पढ़ लो, जो भी शास्त्र है पढ़ लो। ये कोई भूत प्रेत नक्षत्र ग्रह बता ही दिए, सब भगवान है। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह में। जय श्री राधे। और सत्य आचरण करो,
सताचरण, धर्माचरण, भगवान के नाम, इतने से सब हो जाएगा। जय श्री राधे।